हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? तो आज हम लेके आए हैं ऑक्सीडेशन का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर हम तो अभी फाइंड करना देखे थे, लेकिन यहाँ वेरियस टाइप देखना है, मतलब डिफरेंट टाइप के। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, यानी जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वीडियो देखे थे, उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में यह था कि उसको हम लोग फॉर्मूले के थ्रू कर रहे थे, लेकिन याद होगा हम लोग को वहां पे कुछ ऑक्सीडेशन नंबर जो थे कि पॉइंट में आ जाए थे। एक्चुअल वो पॉइंट में नहीं, वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को शो नहीं कर रहे थे, वो उसकी परसेंटेज को शो कर रहे थे, कितना परसेंट उसने पार्टिसिपेट उसमें किया। तो आज के जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, यह मेथड 100% राइट है, यानी यह मेथड जो है 100% काम करने वाला है। तो वेरियस टाइप में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या लेक्चर बनाएंगे और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो जिन बच्चों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर मैं जल्दी ही वीडियो पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। और जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के लिए हम लोग जो लेते हैं उसके लिए क्या लेते हैं? -1। यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके लिए हम लोग -1 का सिंबल रखेंगे, चार्ज रखेंगे। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके लिए हम लोग रखते हैं +1। इन्हीं टेबल का यूज करके हम लोग को क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके लिए हमको सीरीज याद होनी चाहिए। मैं फिलहाल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि तो बच्चों यहाँ पे हमने टेबल ड्रॉ कर दिया है। ये टेबल क्या है? ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज को बताता है। मतलब जो फ्लोरीन होगा वो ग्रेटर होगा ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों की सिमिलर होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होती है वो आयोडीन से अधिक होती है, और सल्फर की जो होती है कार्बन से अधिक होती है, हाइड्रोजन। यानी इस तरह से कंटिन्यू हमारा टेबल चलता रहेगा। तो आज हम लोग फाइंड करने वाले हैं वेरियस टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी जरूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ ऐसे हमको ऐसी टाइप्स के कंपाउंड्स मिल जाते हैं जिसकी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर जब किसी एलिमेंट्स का उसमें निकालते हैं तो उसके चार्ज से अधिक आता है। जैसे सल्फर, अब सल्फर का हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि +8 फाइंड होने लगा। तो अब क्या पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि सल्फर तो 6 तक ही शो कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग वेरियस टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड द्वारा उसको फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं HCl। क्या लेते हैं? HCl। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि यह हाइड्रोजन हो गया और ये क्लोरीन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। तो अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है? Cl है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए लोग क्या मानते हैं? -1। यानी हाइड्रोजन का जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा यह आपके क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए हम लोग क्या माने? लेस के लिए हम लोग माने थे +1। तो देखिए हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया, और क्लोरीन के लिए क्या आ गया? -1। इसी को हम लोग ऊपर फार्मूले के थ्रू करते थे, तो हाइड्रोजन का निकालना होता था, तो इसको x - 1 = 0, तो हम लोग को क्या मिलता था? x = +1 मिलता था। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स ए सेम ही आए। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके क्या होते हैं? गलत ऑक्सीडेशन नंबर आने लगते हैं। तो वहां पे आज हम उसको अच्छे से सीखेंगे और एकदम मजेदार क्लास होने वाली है। तो आप लोग नेक्स्ट हम लोग लेते हैं H2O। किसको लेते हैं? H2O। तो H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ
हाइड्रोजन। तो आप हमको बताइए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका जो है वह है ऑक्सीजन, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की ओर। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए -1, यानी इसके लिए -1 और लेस के लिए +1। यहाँ पे भी वही काम होगा, इसकी वजह से इस पे क्या आएगा? -1, और यहाँ पे क्या आएगा? +1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं H2O में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? -2 है। ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 है। तो इसी तरह से अब हम लोग आते हैं थोड़ा एडवांस टाइप के क्वेश्चन करने, जो आपके नीट आईआईटी जेईई मेंस में पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ लिखा, केमिकल फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं या कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं। अब हमको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी होगी। तो पहले जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमको फाइंड करनी है उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, और जिनको आता है वो ट्राई करते हैं। इस सल्फर 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 Mn सल्फर सल्फर नाइट्रोजन क्रोमियम सल्फर। तो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी थी उसको हम लोग अंडरलाइन कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं क्या, एक्चुअल में जनरल फार्मूले से भी कुछ आ जाएगा, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी क्या होती है, जनरल फार्मूले से नहीं आते हैं। तो हम लोग एक एक टाइप से देखते हैं। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है? SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो सल्फर यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पे टेबल में चेक करेंगे तुम्हारी जो ऑक्सीजन और सल्फर। तो देख रहे हैं सल्फर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए हम लोग क्या वो यूज करते हैं? -1, और लेस के लिए क्या यूज करते हैं? +1। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सल्फर के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के कारण इस पे क्या आएगा? -1, और सल्फर पे क्या आएगा? +1। इससे कोई डाउट? ऊपर वाले बॉन्ड के लिए बात करते हैं तो ऊपर वाला आएगा -1 और इसके लिए आएगा +1। अब जस्ट ये काम करते हैं तो इसके लिए भी यहाँ आएगा -1 और इधर के लिए क्या आ जाएगा आपका +1, और फिर इसके लिए ऊपर के लिए बात करते हैं तो -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1। तो सल्फर पे कुल कितने चार्ज हो गए? प्लस, देखिए 1 + 1 + 1 + 1, तो कितना आ गया? +4। यानी जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +4 है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो पिछले मेथड से इसको हम लोग x मान के भी कर सकते हैं। हाँ, x मान के भी हम लोग इसको कर सकते हैं, मगर बात यह है कि आगे जाके हमको प्रॉब्लम्स होने वाली है, इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चर मेथड के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन कराएं। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। कुछ बच्चे अब देखिए हम बात करते हैं H2SO4। ये ध्यान से लिखिए। अब ये बच्चे कहेंगे कि एक्चुअली हमको क्या होती है कि प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर आप तो बता दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम तो हमको स्ट्रक्चर बनाने ही नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है आपका ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन है। तो हमको करना क्या है कि हम किसी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो आप 4 ऑक्सीजन को लिख लेते हो, 1 2 3 4। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो एक ऑक्सीजन के, हर ऑक्सीजन के साथ एक एक हाइड्रोजन हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। बस इतना तो कर ही सकते हो भाई। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, इतना नहीं कर पाओगे तो क्यों बेकार है। ठीक है, तो फिर से 12 आप पढ़ो। चलो इधर। तो ये क्या करते हैं, अब हमारे पास जो सल्फर है हम लोग सल्फर को यहाँ लिखते हैं। एक बार इसको यहाँ से उठा के लगा देते हैं और एक इसको इधर लगा देते हैं। देखो इस सल्फर की वैलेंसी आप लोग को पढ़ाई गई होगी। वैलेंसी से ही बॉन्ड बनते हैं, वैलेंसी से ही क्या होते हैं आपके बॉन्ड बनते हैं, और ये कोवेलेंट टाइप के बॉन्ड जो होते हैं उनके लिए ही हम लोग यूज करते हैं।
आयनिक बॉन्ड का तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कोवलेंट टाइप के जो बॉन्ड होते हैं उसके लिए हमको प्रॉब्लम होती है। अब भाई देखिए ऑक्सीजन के बाहर भी 6 होता है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। बैलेंस होने के लिए उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, नीडेड होती है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये भी सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये ऑक्सीजन है ये भी सल्फर के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। हालांकि डबल बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होता है कि इसको हम पार्शियली एरो से दिखाते हैं, मतलब कि सल्फर केवल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आप लोग इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो अब आते हैं चेक करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करते हैं। चलिए तो यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1, इधर भी सल्फर पे +1, इधर -1, इसके कारण सल्फर पे आएगा +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी आ जाएगा +2 और यहाँ पे -2। देखिए यहाँ दोनों है तो हम एक लेंगे +1 +1 +2 +1 +1 इन दोनों के लिए ना, +1 +1 +2 और इनके लिए +2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सल्फर पे कितना आ जा रहा है, सल्फर पे आपका आ जा रहा है +6, कितना आ जा रहा है +6। तो यानी सल्फर की जो आपके फॉर्मल आवेश यानी फॉर्मल आवेश, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग फॉर्मल चार्ज के नाम से भी जानते हैं, यानी यही इसकी फॉर्मल चार्ज भी बता दी। और यहाँ पे आपको पता है +1 तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए, दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। दूसरा हम बात करते हैं KMnO4। भाई KMnO4 ऑक्सीजन कितना है 4, और ऑक्सीजन कितना है 4, 1 2 3 4। अब बुरा हुआ, हम लोग Mn का निकालना है, किसका निकालना है, हमको ऑक्सीडेशन नंबर Mn का निकालना है। तो Mn निकालना है, K बच गया तो K को किसी एक के साथ लगा देते, चलो भाई तुम इसके साथ पड़े रहो। बाकी जो हमारा ऑक्सीजन बच रहा है उसको हम लोग डबल बॉन्ड के साथ लगा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका होता है, अरे इसके साथ जो चार्जेस होते हैं यानी ये +7 बॉन्ड तक ये क्या करता है, फॉर्मेशन कर सकता है। तो Mn हो गया, चलिए ओके या डबल बॉन्ड या बन गया। देखिए एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। तो चलिए चेक करते हैं, देखिए चलिए। तो अब आपको पता है कि ऑक्सीजन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसके कारण इसके क्या आ जाएगा +2, इसके कारण क्या आ जाएगा +2, यहाँ पे भी आ जाएगा +2 और यहाँ पे आ जाएगा +1। तो देखिए +2 यानी कितना आ गया +7, यानी Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई +7। अच्छा उस तरह से चेक करते हैं, 4 2 8 1 9 कितना आ जा रहा है 8 में से 7, ठीक है। ठीक, किसी को कोई डाउट, सब स्ट्रक्चर कैसे बनना क्लियर है? बोलो भाई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रेस करते हैं जल्दी से। HNO3 का आप लोग करिएगा, हम लोग आते हैं Na2S4O6। अब देखिए, अब पहले ऑक्सीजन का खेल खत्म करते हैं, ऑक्सीजन का काम तमाम कर देते हैं। ऑक्सीजन O 1 2 3 4 5 6, कितना सोडियम है 2, लगा देते हैं Na, बाकी जो तो लग रहा है वहीं से ही जाएगा। अब ये सल्फर है, सल्फर क्या होगा, सल्फर को भी एक दूसरे से ऐड, सल्फर ऐड 2 3 4, तो सबको जोड़ देते हैं, इसको उठा के बस यहाँ रख देते हैं। देखिए हो गया, लास्ट वाले को पहले फाइनल कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, 2 और 2 4, कुछ नहीं करना है, यहां लगा दीजिए 2 को और 2 को यहां लगा दीजिए, क्योंकि और सब ऑलरेडी है ना। अब आगे चेक कर लेते हैं, चेक क्या करना है, ऑक्सीजन पे माइनस, देखिए इसके कारण इसमें क्या आ जाएगा +2, यहाँ पे आएगा +2, यहाँ आएगा क्या आपका +1, यहाँ पे -1। ये
जब, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब सेम टाइप के एलिमेंट्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनती है तो उनकी चार्जेस ऑलवेज जीरो होती है। मीन्स जैसे दिख रहा है Cl और Cl, तो इन दोनों को क्या आएगा, इन दोनों के चार्जेस हमेशा जीरो हो जाएंगे। तो देखिए जहां सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड बनी हुई है, इसके कारण इसकी क्या होगी, जो भी चार्जेस होंगे वो प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगी। तो हम लोग सल्फर सल्फर वाले को नहीं काउंट किए हैं। देखिए 2 इसके लिए हो गया, 2 इसके लिए और +1। वही काम यहां भी करते हैं ना, +1 +2 ठीक है। तो कितना आ रहा है, नहीं हम देख रहे हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे +1 -+1 ठीक है। वही काम यहाँ पे आ जाएगा, -2 -2 चलिए देखिए ध्यान से। तो अब देख रहे हैं हम लोग सल्फर के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जा रही है वो कितनी आ जा रही है आपकी, +6 आ जा रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर बनाने आया, ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक्चुअल में वैसे करते तो आप लोग इसका नहीं आता, तो अब समझ में आ रहा होगा कि इसका हम लोग को किस तरह से करना है, ठीक है। इसको रेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं H2S, हाँ H2SO5। इसका जल्दी आप लोग निकालिए सल्फर का, तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है, 1 2 3 4 5 1 2। अब सब खेल समझ में आ गया कि कुछ होने वाला है, लेकिन सल्फर की सेकंड नहीं बैठ पा रही है। चलिए देखते हैं, सल्फर एक OH को इधर लगा दिए और एक OH को इधर लगा दिए। अब भाई एक समस्या बनी हुई है, समस्या बनी क्या हुई है कि एक ऑक्सीजन को भी यहां लगा दिए, 1 2 3। अब भाई साहब 2 ऑक्सीजन आपस में झगड़ा कर लेंगे कि अरे हमको तो कहीं जगह ही नहीं दी, चलिए एक ऑक्सीजन को यहाँ भी लगा देते हैं। अभी भी एक ऑक्सीजन भाई साहब बचे हैं, तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो जब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, तब हमको बस देखिए थोड़ा सा, जैसे बस में होता क्या कि बस में हम लोग बैठे रहते हैं और सीट फुल होती है, तो कोई पर्सन आता है तो उसको पहले ऐसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, भैया थोड़ा सा घसक जाइए, मतलब खिसक जाइए। तो खिसने का क्या मतलब होता है, वो सीट लेकर थोड़ी खिसक जाता है, वो खुद को खिसकता है। तो बस ये ऑक्सीजन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन साहब, चाहे इधर चाहे इधर, बोले भाई साहब थोड़ा सा खिसक लीजिए, थोड़ा सा खिसक लीजिए। चलिए तो इन्होंने थोड़ा सा खिसक के इनको जगह दे देंगे। अब चेक करते हैं, देखिए सबका सब बैलेंस हो गया। देखिए ऑक्सीजन के 2 कंप्लीट हो गई, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां सबको चार्ज से पता चल जा रहा है, तो इसके कारण इस पे क्या आएगा, +2, यहाँ पे भी आएंगे +2 +1 +1 -1 +1 माइनस, खत्म। यहाँ पे देखिए सेम टाइप के बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे -1 आएगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे +1 -2 तो हम सल्फर की काउंटिंग कर सकते हैं, कितना आ गया भाई, 2 4 2 6। यहाँ पर हम देखते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, यानी फॉर्मल चार्ज जो कितना आ गया है, +6 आ गया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कितना आ गया है, +6 आ गया है। तो इस तरह से हम लोग किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर या फॉर्मल चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। अब भाई साहब ये वाला है लास्ट स्ट्रक्चर है, इसको करके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन साहब कितने हैं, 2। सल्फर साहब कितने हैं, ये। भाई साहब देखते हैं कि ये बैलेंस होते हैं या नहीं। तो इनको हमको करना क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सल्फर हो गया, भाई साहब अब क्या करना है, कितने हम लोग के ऑक्सीजन हो गए, 2 4 ऑक्सीजन पहले तब तो हो गया। देखिए एडजस्टमेंट, देखिए भाई क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हमने यहाँ पे पीछे हम लोग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किए थे, क्या 2 सल्फर है,
दो सल्फर मतलब ये तो हो गया ये कहानी। इधर वाले पार्ट्स को, उधर वाले पार्ट्स को कंप्लीट हो गया, ये ऑक्सीजन बचा है। तो क्यों ना हम दूसरे वाले को भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इवन नंबर में हमको मिल रहा है। किस नंबर में मिल रहा है? इवन नंबर में मिल रहा है, तो हम लोग इसको सल्फर के बीच में रख सकते हैं। अगर ऑड नंबर में मिलता तो भाई साहब वही हाइड्रोजन को थोड़ा सा खिसकाना पड़ता, भाई साहब खिसक लो। ठीक है, चेक करते हैं। -1 +1 +1 +2 +2 +1 खत्म, सेम टाइप बॉन्ड है ना। 0 +2 +1 +2 प्लस ज्यादा हो गया क्या? +1 +2 2 2 2 6 कितना आ गया? इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 6। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी वेरियस कंपाउंड एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो उसके 2 लेक्चर होंगे। फर्स्ट हो गए आयन मेथड, सेकंड होगा इलेक्ट्रॉन मेथड। उस